अस्सलामुअलैकुम। इंग्लिश ग्रामर के लेक्चर नंबर 1 के साथ हाज़िर हैं। आज हम सिखा रहे हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच। तो पार्ट्स ऑफ स्पीच में तकरीबन 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच होते हैं। पहला पार्ट ऑफ स्पीच है हमारा नाउन। तो नाउन को हम सबसे पहले एलेबरेट करेंगे। बहुत सिंपल सी इसकी डेफिनेशन होती है। अ नाउन इज़ अ वर्ड विच gives the name of a person, place or thing। ये नाउन की बहुत सिंपल सी डेफिनेशन है। आप इसे वर्ड बाय वर्ड इसको लिख भी सकते हैं, उसको याद भी कर सकते हैं। बहुत सिंपल है। अब हम इसके आपको एग्जांपल समझाते हैं कि नाउन क्या चीज़ होता है और किस तरीके से इसका इस्तेमाल होता है। एग्जांपल नंबर 1 है हिल्टन वेंट टू न्यूयॉर्क टू बाय अ कार। हिल्टन न्यूयॉर्क गया था गाड़ी ख़रीदने। अब हम आपको समझाएंगे कि इसमें नाउन किस तरीके से और कैसे कैसे इस्तेमाल होता है। इन दिस सेंटेंस नाउन इज़ इन द फॉलोइंग मैनर। जैसे हिल्टन जो है एक नाउन है और ये नेम है, ठीक है। इसी सेंटेंस में न्यूयॉर्क जो कि दूसरा नाउन है, जो कि एक प्लेस है, मतलब जगह है। कार भी एक नाउन है जो कि थिंग है। ये हमारी जो पहला पार्ट ऑफ स्पीच है नाउन, वो कंप्लीट होता है। अब व्यूअर्स हम आपको सिखाएंगे सेकंड पार्ट ऑफ स्पीच जो कि है प्रोनाउन। चलें इसकी डेफिनेशन पहले लिख लेते हैं और फिर आपको अंडरस्टैंड करवाते हैं कि प्रोनाउन क्या होता है। प्रोनाउन इज़ अ वर्ड विच इज़ यूज्ड इन प्लेस ऑफ noun। A pronoun is a word which is used in place of noun। ठीक है, प्रोनाउन एक ऐसा वर्ड है जो इस्तेमाल होता है नाउन की जगह पे। आगे हम इसको कंटिन्यू करते हैं। A pronoun always comes after a noun। मतलब एक प्रोनाउन जो है वो हमेशा नाउन के बाद आता है। आगे क्या लिखते हैं? A pronoun has the same gender, person and number as the noun for which it stands। मतलब है कि प्रोनाउन जो है वो सेम जेंडर के लिए, पर्सन के लिए और नंबर के लिए इस्तेमाल होते हैं जो कि नाउन बता रहे होते हैं। एग्ज़ाम्पल के तौर पे मैं आपको कुछ एग्ज़ाम्पल लिखवा रही हूँ, वो आप लिख लें। डेफिनेशन बहुत आसान है और आपको ईज़िली समझ भी आ जाएगी। एग्ज़ाम्पल में ये है नंबर 1, द कैप्टन ऑर्डर्ड हिज सोल्जर एंड दे ओबेड। ठीक है, इसमें जो प्रोनाउन है वो दे है और दे जो है वो बताता है किस चीज़ को? सोल्जर्स को रिप्रेजेंट करता है। दे स्टैंड्स फॉर सोल्जर। ये मैं आपको इसलिए बता रही हूँ, आपको जो है वो डिक्टेट भी कराती जा रही हूँ ताकि आपके लिए आसानी हो जाए। हमारी सेकंड जो इसका जो एग्ज़ाम्पल है वो ये है, मदर कॉल्ड नजमा शी केम। मदर कॉल्ड नजमा एंड शी केम। तो शी जो है वो स्टैंड करता है, स्टैंड्स फॉर नजमा।
तो व्यूअर्स ये देखिए, ये हमारी सेकंड जो है वो जो पार्ट ऑफ स्पीच है प्रोनाउन, उसकी एग्जांपल्स हो गई हैं। थर्ड मैं आपको बता रही हूँ एडजेक्टिव के बारे में कि एडजेक्टिव किस तरीके से काम करता है और एडजेक्टिव क्या चीज़ होती है, और इसकी डेफिनेशन देखें, मैं लिख रही हूँ, आप भी इसको जो है लिख लें और इसको अंडरस्टैंड करें। ये देखें, एन एडजेक्टिव इज़ अ वर्ड दैट एक्सप्रेसेस द क्वालिटी ऑफ अ नाउन और प्रोनाउन। इसका मतलब है कि एडजेक्टिव जो है एक ऐसा वर्ड है जो बयान करता है क्वालिटी नाउन की और प्रोनाउन की, मतलब नाउन या प्रोनाउन की जो ख़ासियत है उसको बयान करता है। और जो प्रोनाउन है वो इसकी मीनिंग को बढ़ाता है। देखें कैसे, एग्ज़ाम्पल हम आपको बताते हैं। द ब्लू स्काई इज़ ब्यूटिफुल साइट। द ब्लू स्काई इज़ अ ब्यूटिफुल साइट। इसमें एडजेक्टिव कहाँ कहाँ हैं देखें, आप देखें और मुझे बताएं। इसमें जो वर्ड है ब्लू एंड ब्यूटिफुल, जो कि रिप्रेजेंट करता है साइट को। द ब्लू स्काई इज़ अ ब्यूटिफुल साइट। अब इसमें जो द वर्ड ब्लू एंड ब्यूटीफुल है वो डिस्क्राइब कर रहा है द क्वालिटी ऑफ स्काई एंड साइट, यानी कि जो हमारा वर्ड ब्लू है वो ब्यूटीफुल है, वो ख़ासियत बयान कर रहा है आसमान की और नज़ारे की। ठीक है, अब जो हमारा जो एग्ज़ाम्पल है वो ये है कि ऑनेस्टी इज़ द बेस्ट पॉलिसी। और इसमें हम ये देख लेंगे कि एडजेक्टिव किस तरीके से यहाँ पर जो है वो रिप्रेजेंट कर रहा है। यहाँ पर जो बेस्ट है वो क्या कर रहा है, ऐड कर रहा है किसकी मीनिंग को, ऐड टू द मीनिंग ऑफ अ नाउन पॉलिसी। ठीक है, हेयर बेस्ट एड्स टू द मीनिंग ऑफ द नाउन पॉलिसी, मतलब ये बढ़ा रहा है। ठीक है, इसकी खासियत को। अब फोर्थ क्या है, हम आपको डिस्क्राइब करके बताएंगे वर्ब को किस तरीके से एलैबोरेट करेंगे। अ वर्ब इज़ अ वर्ड which expresses action of a noun ठीक है, that is it tells something about a person, place or thing। ये देखिए व्यूअर्स, नाउन एक ऐसा वर्ड है जो एक्सप्रेस करता है एक्शन जो है वो नाउन के, जो कि हैं। मज़ीद ये बताता है समथिंग अबाउट किसी पर्सन के बारे में, प्लेस के बारे में, थिंग के बारे में। जैसे कि लव बिगेट्स लव। ठीक है, नंबर फर्स्ट एग्जांपल है लव बिगेट्स लव, मतलब प्यार को प्यार मिलता है। दूसरा हमारा एग्जांपल है टाइम एंड टाइड वेट फॉर नन, मतलब वक्त जो है वो, टाइम एंड टाइड जो है वो किसी का भी इंतज़ार नहीं करता। थर्ड है सेल्फ डन इज़ वेल डन, मतलब जो इंसान जो काम खुद करता है वो बेहतर तरीके से करता है। तो ये 3 एग्जांपल्स हैं हमारे पास वर्ब के। फिफ्थ में आपको बता रही हूँ एडवर्ब, कि एडवर्ब जो है ये क्या चीज़ होती है। एडवर्ब हमारा 5th पार्ट ऑफ स्पीच है और उसके बारे में मैं आपको अभी बताती हूँ कि एक एडवर्ब जो है एक ऐसा वर्ड है जो कि बयान करता है वर्ब की मीनिंग को। An adverb is a word which either modifies the meaning of a verb
उसके बाद वो एडजेक्टिव की जो है वो मीनिंग के बारे में भी बात करता है और किसी और एंड अदर एडवर्ब की मीनिंग के बारे में भी बात करता है। तो डेफिनेशन ये होती है, एन एडवर्ब इज़ अ वर्ड विच ईदर मॉडिफाइज द मीनिंग ऑफ अ वर्ब, सेकंड पे है और ऑफ एन एडजेक्टिव, और थर्ड पे है ऑफ अनदर एडवर्ब। अब हम इसके एग्ज़ाम्पल्स की तरफ चलते हैं। एग्ज़ाम्पल नंबर 1 है हमारा, प्रिटीनेस डाइज क्विकली। अब प्रिटीनेस में डाइज क्विकली में जो क्विकली है वो एडवर्ब है, ठीक है। सेकंड हमारा है, दिस वॉज अ हाईली ब्रेव एक्ट। तो इसमें जो हाईली है वो हमारा एडवर्ब है। ही वॉक्स वेरी स्लोली, इसमें जो है वो दो हमारे पास जो हैं वो सेपरेट एडवर्ब हैं, वेरी और स्लोली। तो व्यूअर्स देखिए, ये हमारे एडवर्ब जो मैंने आपको समझाया है उसकी डेफिनेशन अब कंप्लीट हो गई है। आप इसको एज इट इज़ याद कर सकते हैं और फिर फर्दर हम अदर लेक्चर्स में आपको इंडिविजुअली बताएंगे कि नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, एडवर्ब इन सब का क्या सारा सिलसिला है। अच्छा चलिए, 6 जो है वो हमारा है पार्ट ऑफ स्पीच, प्रेपोजिशन। तो जो प्रेपोजिशन है ये एक ऐसा वर्ड है जिसको हम हमेशा प्लेस करते हैं नाउन और प्रोनाउन से पहले। अ प्रेपोजिशन इज़ अ वर्ड प्लेस्ड बिफोर अ नाउन और प्रोनाउन showing its position with regards to other words in a sentence. For example, देखिए पूरी डेफिनेशन बता रही हूँ एक दफ़ा। अ प्रेपोजिशन इज़ अ वर्ड प्लेस before a noun or a pronoun showing its position with regard to other words in a sentence. Example number 1 है, a pimple has grown upon an ulcer। मतलब जो अल्सर है उसके ऊपर एक पिंपल जो है वो ग्रो हो गया है। ये पहला एग्जाम्पल है। तो जो अपॉन है हमारा वो जो है वो प्रीपोजिशन को प्रेजेंट कर रहा है। सेकंड एग्जाम्पल है, आउट ऑफ द फ्राइंग पैन इनटू द फायर। इसमें प्रीपोजिशन जो है वो इनटू है। थर्ड है, निप द इविल इन द बर्ड। इसमें जो हमारा प्रीपोजिशन है वो इन है। यहाँ ख़त्म होता है। अब हमारा 7th पार्ट ऑफ स्पीच जो कि है कंजंक्शन, उसके बारे में आपको बताते हैं। व्यूअर्स, अ कंजंक्शन इज़ अ वर्ड विच लिंक्स वर्ड्स, phrases और sentences। कंजक्शन जो है एक ऐसा वर्ड है जो कि लिंक करता है हमेशा वर्ड्स को, फ्रेजेस को और सेंटेंसेस को। एग्जाम्पल नोट कर लेते हैं। नंबर 1, ईस्ट और वेस्ट, होम इज़ द बेस्ट। अब ये एक फ्रेज़ है, ईस्ट और वेस्ट, होम इज़ द बेस्ट, ठीक है। सेकंड है, स्पेंड एंड गॉड विल सेंड। मतलब आप खर्च करेंगे और अल्लाह में आपको दे देगा। मतलब यहाँ पे 2 सेंटेंसेस है, स्पेंड अलग है, गॉड विल सेंड अलग है। इसे यहाँ पर एंड जो है वो कंजक्शन का काम कर रहा है।
थर्ड हमारा जो एग्ज़ाम्पल है, द वेयरर अलोन नोज़ वेयर द शू पिंचेस। और यहाँ कंजक्शन का जो काम कर रहा है वो है वेयर। अब हम आपको जो है वो आगे जो 8 इंटरजेक्शन बताएंगे। 8 पार्ट ऑफ स्पीच है हमारा इंटरजेक्शन। अच्छा, इंटरजेक्शन बहुत ही आसान है, इसकी डेफिनेशन आसान तो सारे ही हैं, अगर तवज्जो से हम इसको ज़रा पढ़ें तो एन इंटरजेक्शन एक ऐसा वर्ड है। चलिए डेफिनेशन पहले बता देती हूँ। एन इंटरजेक्शन इज़ अ वर्ड बाय विच वी एक्सप्रेस अ फीलिंग और इमोशन। इंटरजेक्शन एक ऐसा वर्ड है जिससे हम एक्सप्रेस करते हैं कोई फीलिंग और कोई इमोशन। फीलिंग और इमोशन, एहसासात को हम जिससे जो है वो डिफ़ाइन करते हैं, उसको हम इंटरजेक्शन कहते हैं। अब यहाँ एग्ज़ाम्पल बहुत ही इजी है। एग्ज़ाम्पल है अलास ही इज़ डैड। अलास ही इज़ डैड। अलास हमारा इंटरजेक्शन है और ही इज़ डैड मतलब वो मर चुका है। सेकंड हम जो यूज़ करेंगे बहुत ही ज़बरदस्त, हुर्रा। ये खुशी के लिए आता है, पहला वाला गम के लिए आता है। ऑस्ट्रेलिया हैज़ वन द क्रिकेट मैच अगेंस्ट इंडिया। हुर्रा, हुर्रा हमेशा खुशी के लिए आता है, अलास हमेशा गम के लिए आता है। व्यूअर्स, साथ साथ मेरे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो बड़ी इन्फॉर्मेटिव है। थैंक्स फॉर ज्वाइनिंग मी। अल्लाह।